नमस्कार मित्रों। भाई बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के थे कि सर बुखार के लिए सबसे बेस्ट इंजेक्शन कौन सा है बकरियों में। तो भाई आज मैं आपको कंप्लीट विश्लेषण देने वाला हूं कि बकरियों के लिए बेस्ट इंजेक्शन कौन सा है बुखार के लिए। देखिए, जब भी बुखार आता है उस समय हमें उसके कारण का पता करना होता है और कारण पता करने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, कौन से इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप उन इंजेक्शन के बारे में जान लीजिए जो बुखार के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं बकरियों में। देखिए, अगर आप बकरियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जहां बकरी पालन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी होती है और साथ में ही हर एक बीमारी का इलाज भी वहां पर हर प्रकार का बताया जाता है, तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और वहां गॉट क्लास में अभी 1 तारीख से सेशन न्यू शुरू हुआ है। अगले 1 महीने के बाद यानी 1 तारीख से फिर से शुरू होगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां मैं बात बुखार की कर रहा हूं तो विशेष जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, अगर किसी भी बकरी को बुखार हो उस समय हम पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करते हैं और वो जिन जिन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करते हैं, मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ उन्हीं से लगाना है जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जाते। देखिए, नंबर 1 बात है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इंजेक्शन जिसका नाम है मेलोनेक्स प्लस। ये बच्चों में भी लगता है, बड़ों में भी लगता है, सब जगह सबसे ज्यादा यूज यही होता है, तो आप बेस्ट इसको मान सकते हैं। सस्ता भी है और साइड इफेक्ट भी इसके बहुत ही कम है बकरियों में, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और ये मांस में लगाया जाता है। यहां आप लिख लीजिए, ये किस में लगाया जाता है? मांस में, यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और नॉर्मली हम अगर बकरियों में बात करें तो 1 ml 12 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत डोज जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलती रहती है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से डोजेज जो है वो अलग भी हो सकती है। मैक्सिमम डोज जो बकरियों में लगाते हैं वो होती है 5 ml, यानी इस रेशियो के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन 5 ml से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, 5 ml से ज्यादा इसका इस्तेमाल बकरियों में नहीं होगा। 5 ml तक, उसके बाद जितना भी वजन है वो चाहे कितना भी हो, लेकिन मैक्सिमम डोज 5 ml इस्तेमाल होती है। और ये मैंने आपको बता दिया, दशा के हिसाब से डोजेज जो है वो बदलती रहती है। इसके अलावा सेकंड बुखार के इंजेक्शन की बात करें, हमेशा मैं आपको 4 बुखार के इंजेक्शन बताऊंगा, लेकिन उनमें से इस्तेमाल आपको एक ही करना है। तो ये हो गया, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फ्लोनिक्जिन मैग्लुमाइन वाला मैग्लूडाइन ये भी बहुत अच्छा है और इसका इस्तेमाल भी बकरियों में बहुत ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से किया जाता है। ठीक है भाई, और ये भी डोजेज जो है वो दशा बदलती रहती है। इसको IM IV दोनों रूट से लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसका इस्तेमाल IM ही होता है, इंट्रामस्कुलर होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। छोटे बच्चों में ये, बड़ों में ये सरताज है, दी बेस्ट है। लेकिन कुछ एक स्थितियां ऐसी है जहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों को भी। भाई, आपने निमोसलाइड इंजेक्शन वाला निमोवेट, निमोसलाइड साल्ट वाला निमोवेट आपने सुना होगा। ये थोड़ा जलन करता है क्योंकि ऑयली बेस होता है। जलन करने की वजह से ये गैबिन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये थोड़ी सी इसकी परेशानी है। बाकी बकरों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बुखार उतारने के लिए। इसका इस्तेमाल भी 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से किया जाता है और डोजेज मैंने आपको बताया कि बदल सकती है स्थिति के अकॉर्डिंग, ये पशु चिकित्सक तय करते हैं। इसको भी मात्र इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में ही लगाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है, बुखार का इंजेक्शन है, लेकिन जलन की वजह से थोड़ा सा इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपके एरिया में अच्छा काम कर रहा है तो आप आराम से लगवा सकते हैं। अगली बात अगर करें तो वो है दोस्तों मैक्सटोल। मैक्सटोल, एलिटोल, मैक्सटोल एक्सपी या एलिटोल DS, ये कुछ इंजेक्शन आते हैं जो टॉलफेनेमिक एसिड के आते हैं। लेकिन ये जो टॉलफेनेमिक एसिड है, कुछ जगह देखा गया है कि प्रेगनेंसी में नुकसान करता है, इसीलिए नॉन प्रेग्नेंट को ही इसे लगाया जाता है। ये भी दोनों रूट से लगता है, IM और IV दोनों रूट से लगता है। इसकी डोज भी यही है जो 15 से 20 kg बॉडी वेट पर 1 ml
लगाई जाती है। तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रेगनेंसी में कई बार नुकसान कर सकते हैं, इनके साइड इफेक्ट भी बकरियों पे हो सकते हैं। तो जो पहले वाली स्लाइड मैंने बताई उनमें से एक आप इस्तेमाल कर लीजिए। हालांकि ये जो चारों मैंने बताए हैं ना, चारों में से इस्तेमाल एक का ही करना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात विशेष मैं आपको बताऊं कि जो बुखार होता है ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। यानी किसी ना किसी कारण से बुखार आया है, तो जो कारण है उसको मिटाना पड़ता है। और यही मैंने अभी कहा ना, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लिए बगैर अगर आप गॉट फार्मिंग या बकरियों का इलाज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कंप्लीट चीजें सीखेंगे ना तभी होगा। रामावत एनिमल ऐप पर आपको ये ट्रेनिंग एक बार लेनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग के बाद भी आप अच्छी तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि तीन चीजें हैं जो बुखार का सबसे बड़ा रीजन बन के आती है, जिसमें से नंबर 1 है और वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है भाई? एंटीबायोटिक लगवाने पड़ते हैं। भाई बैक्टीरिया के खिलाफ कौन से इंजेक्शन काम करेंगे? एंटीबायोटिक काम करेंगे। तो जैसे इंटासेप्ट टेजो आता है 562 mg, ये नॉर्मली बकरियों में बहुत अच्छा काम करता है और 20 किलो से ऊपर की जो बकरियां हैं उन्हें ये 562 mg लगाया जाता है, और थोड़ी छोटी होती है तो उनमें कम कर दिया जाता है। ये बहुत ही शानदार होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि जो कारण है बुखार का वो बैक्टीरिया नहीं है, बुखार का कारण आपने मान लो ट्रेनिंग ले ली तो आप पहचान पाएंगे, नहीं तो भी आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से बिल्कुल संपर्क में रहकर के उन्हीं की सलाह से ही काम करेंगे। अगर मान लीजिए प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ वो बबेसिया हो सकता है, वो थाइलेरिया हो सकता है, वो ट्रिपेनोसोमा हो सकता है, एनाप्लाज्मा हो सकता है। तो प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करने वाली जो दवा है वही इस्तेमाल होती है, जैसे बबेसिया में इस्तेमाल होती है बेरेनिल आरटीयू। तो इसका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसको 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है, डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको आईएम भी लगा सकते हैं, आईवी भी लगा सकते हैं, इसको डीप आईएम भी लगाया जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन आपके माइकोप्लाज्मा के होते हैं ना, माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन पर ना ये काम करेंगे ना ये काम करेंगे, उसके लिए हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करवाना होता है टाइलोसिन टार्ट्रेट। जी हाँ, टाइलोसिन इंजेक्शन जो है माइकोप्लाज्मा के लिए बहुत अच्छा काम करता है। डोजेज वगैरह इनके बराबर ही है, जैसे इसकी जो डोज हम इस्तेमाल करते हैं 20 किलो पर 1 ml, उसी तरीके से इसको भी 15 से 20 किलो पर 1 ml इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो 3 रीजन है बुखार के जिनको कि आप जो पहले चारों इंजेक्शन थे उनमें से एक इस्तेमाल करवाना होता है, लेकिन साथ में इनका इस्तेमाल भी करवाया जाता है, जिससे कि बुखार में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो सपोर्टिव थेरेपी है, जो सपोर्ट करने वाली है, जैसे हाइविड प्लस हो गया या बीजेट हो गया, या जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन साथ में लगाए जाते हैं जैसे जीट वगैरह हो गया, तो उनका इस्तेमाल तो होता ही है। तो भाई बुखार का ये जो पहले मैंने आपको बेस्ट इंजेक्शन बताया, इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है।